Yu Menglong's mysterious death, and now the case being reopened again in such a short time is making the internet more suspicious than ever. क्योंकि अब लोग एक बड़ा question पूछ रहे हैं. If everything was already clear, then why was the case reopened again? Yu Minglong's case एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. एक ऐसी स्टोरी जो धीरे धीरे लोगों की नजरों से हट रही थी, suddenly फिर से explode कर गई है. And the reason is केस का रीओपनिंग, नए क्वेश्चंस और वो डिटेल्स जिन्हें बहुत से लोग मानते हैं कि पहले इग्नोर कर दिया गया था. जब यू मिंगलोंग की न्यूज पहली बार सामने आई थी, फैंस कंप्लीटली शॉक्ड हो गए थे. सोशल मीडिया इमोशनल पोस्ट से भर गया था और अथॉरिटीज ने केस को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट किया था. कुछ लोगों ने उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट ऑनेस्टली इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी भी इस स्टोरी पर फुली बिलीव नहीं कर पाया, क्योंकि लोग बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, समथिंग फील्स ऑफ. धीरे धीरे कंट्रोवर्सी और बड़ी होती गई. ऑनलाइन यूजर्स पुराने रिपोर्ट्स, टाइमलाइंस और स्टेटमेंट्स कंपेयर करने लगे. कुछ लोगों का क्लेम था कि कुछ घंटों का अकाउंट कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं किया गया. वहीं कुछ लोग विटनेस स्टेटमेंट्स में डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर रहे थे, और वहीं से इंटरनेट डिटेक्टिव्स पूरी तरह एक्टिव हो गए. रेडिट थ्रेड्स, वेबो डिस्कशंस, यूट्यूब वीडियोस, हर जगह लोग इसी केस के बारे में बात कर रहे थे. और जितना ज्यादा लोग डिटेल्स में घुसते गए, उतनी ही डार्क ये स्टोरी लगने लगी. कुछ ऑनलाइन यूजर्स ने तो ये तक क्लेम करना शुरू कर दिया कि पावरफुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कनेक्शंस अलेजिडली इन्वॉल्व हो सकते हैं. बहुत से लोगों को लगने लगा कि पब्लिक को कभी पूरा ट्रूथ दिखाया ही नहीं गया. नाउ ऑफिशियली किसी एक्टर, डायरेक्टर या सेलिब्रिटी का नाम इन्वॉल्व होने के लिए कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इंटरनेट और भी ज्यादा सस्पिशियस तब हो गया जब ऑनलाइन डिस्कशंस गायब होने लगी. हजारों पोस्ट्स रिपोर्टेडली डिलीट कर दिए गए, कई अकाउंट सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए, और उसके बाद लोग और भी अग्रेसिव हो गए. सोशल मीडिया कमेंट्स से भर गया, इफ दीज आर जस्ट फेक रूमर्स, then why are discussions being removed? Is someone trying to protect powerful people? और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट था जब ये केस सिर्फ एक ट्रैजिक स्टोरी नहीं रहा और एक फुल इंटरनेट ऑब्सेशन बन गया. कुछ वायरल पोस्ट्स में alleged leaked ऑडियोज और हिडन वीडियोस की भी बात की गई. लोग कहने लगे कि the truth is being suppressed. हाँ, बाद की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि कई क्लिप्स फेक या एडिटेड हो सकती थी, लेकिन तब तक पब्लिक इस मिस्ट्री में इमोशनली इन्वेस्ट हो चुकी थी. पर्सनली सबसे सैड पार्ट ये है कि एक एक्टर की धीरे धीरे कंस्पिरेसी बैटलफील्ड में बदल गई. फैंस आंसर्स चाहते थे, इंटरनेट थ्योरीज बनाता रहा, और अथॉरिटीज ज्यादातर साइलेंट रहीं. और जब किसी हाई प्रोफाइल केस में बहुत ज्यादा साइलेंस हो, तो स्पेक्यूलेशन और भी फास्ट ग्रो करता है. कुछ फैंस का ये भी मानना था कि यू मिंगलोंग अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी एक्साइटेड लग रहे थे. यही एक वजह है कि आज भी कई लोग ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन को इनकम्प्लीट मानते हैं, और शायद इसीलिए केस का रीओपनिंग ऑनलाइन इतना बड़ा ट्रिगर बन गया, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं केसेस आर यूजुअली रीओपन्ड व्हेन देयर आर स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चंस. अब असली सच क्या है, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही रिवील कर सकती है. लेकिन एक बात क्लियर है, यू मिंगलोंग का केस आज भी ऑनलाइन लोगों को डीपली डिस्टर्ब करता है. बहुत से यूजर्स आज भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, और इस स्टोरी के पीछे अब भी कुछ हिडन ट्रूथ्स हो सकते हैं. और शायद इसीलिए जितनी बार इस केस की डिस्कशन वापस शुरू होती है, उतनी ही ज्यादा सस्पिशंस और थियरीज भी ग्रो करने लगती हैं. अब असली क्वेश्चन ये है, क्या ट्रूथ कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा, या फिर ये केस इंटरनेट के बिगेस्ट अनसॉल्व्ड सेलिब्रिटी मिस्ट्रीज में से एक बनकर रह जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है लोगों के सस्पिशंस वैलिड हैं? Do let me know in the comment section. And for more updates, subscribe to this channel.